स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके सामने अलंकार के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। सबसे पहले आते हैं अलंकार की परिभाषा। क्या है अलंकार? संगीत रत्नाकर के अनुसार नियमित वर्ण समूहों को अलंकार कहते हैं। सरल शब्दों में स्वरों के नियम अनुसार चलन को अलंकार कहते हैं। अलंकार को पलटा भी कहते हैं। अलंकार संगीत के अभ्यास का प्रथम चरण होते हैं, यानी सबसे पहले बिगिनर्स जो भी संगीत सीखना चाहते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अलंकार। सबसे पहले अलंकार ही गाया जाता है। उसके बाद आते हैं अलंकार का क्या अर्थ है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है अलंकरण, यानी ऑर्नामेंटेशन या श्रृंगार। उत्तराधिकार में विशिष्ट मधुर प्रस्तुति जिसमें एक पैटर्न का पालन किया जाता है अलंकार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सा रे गा मा पा धा नी सा, यह वाक्यांश एक अलंकार का एक हिस्सा है जिसमें उत्तराधिकार में 3 नोटों का उपयोग हर बार किया जाता है। अब ये सा रे गा मा को हम किस नाम से जानते हैं? सा यानी सरज, रे यानी ऋषभ, ग गंधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत, नि निशा। लेकिन जब हम अलंकार गाते हैं तो हम सा रे गा मा पा धा नि सा करके ही गाते हैं। सरज, ऋषभ, गंधार के नाम से नहीं गाते हैं। नेक्स्ट है शास्त्रीय संगीत में अलंकार के कुछ सामान्य प्रकार हैं, यानी कुछ ऑर्नामेंटेशन है जो हम अलंकार के रूप में गाते हैं। मिंड, गीतकारी या खटका, जमजमा, मुर्की, आंदोलन, गमक। ये 6 प्रकार हम संगीत में, इंडियन म्यूज़िक में ऑर्नामेंटेशन के रूप में गाते हैं। अब आते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिंड। मिंड क्या है? मिंड का अर्थ होता है घर्षण या घसीटा। किसी भी स्वर से आवाज़ को न तोड़ते हुए दूसरे स्वर तक घसीटते हुए ले जाने की क्रिया को मिंड कहती है। यानी अगर हम एग्जाम्पल दें, मिंड इज़ नथिंग बट अ ग्लाइड, अ स्मूथ ग्लाइड फ्रॉम वन नोट टू अनदर नोट। एग्जाम्पल वाइज अगर हम प्लेन में स्वर को गाए सा पा सा प सा, बट अगर हम मिंड से गाए तो इस तरह है सा पा सा पा सा। कुछ बॉलीवुड गीत भी हम मिंड के द्वारा गाते हैं। जैसे एक बहुत ही पुराना गाना है रसिक बलमा, उसे अगर हम मिंड से गाए तो रसिक बलमा, इस तरह। अगर हम दूसरा एक बॉलीवुड गाना है तुम बिन बताए मुझे ले चल कहीं, ये जो बताए और ले चल एक ग्लाइड, स्मूथ ग्लाइड के जैसे गाए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ऑर्नामेंटेशन में अलंकार के खटका। व्हाट इज़ खटका? 2 या 2 से अधिक नोट एक झटके के साथ गाया जाता है, यानी लिटिल ब्रेक। अगर हम अलंकार में सा रे गा मा को गाए तो सा रे गा मा, अगर हम खटके के हिसाब से गाए सा रे गा मा। लेट्स बॉलीवुड एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एक गाना है हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे, ये खटका है। या न्यू बॉलीवुड सॉन्ग
तेनु समझावा के, ये खटका है। नेक्स्ट आते हैं जमजमा। एक जमजमा तेज योग्यता वाले गमक का उपयोग करके गाए जाने वाले नोट्स का एक जिगजैग पैटर्न है। यह आभूषण भारत के पश्चिमी हिस्सों में लोक संगीत की बहुत विशेषता है और अर्धशास्त्रीय संगीत की एक शैली भी है जिसे टप्पा कहा जाता है, जो राजस्थान में ऊंट सवारों द्वारा गाए गए लोकगीतों से विकसित हुआ है। यानी जमजमा महाराष्ट्र और पंजाब के फोक सॉन्ग हैं। ये अलंकार के जमजमा है। नेक्स्ट हम आते हैं मुड़की। व्हाट इज मुड़की? मुड़की सुंदर मुड़कियाँ ही ठुमरी की जान है। मुड़की वह मीठी रसीली स्वर योजनाएं हैं जो मधुर भाव से कोमल कंठ द्वारा ली जाती है। यानी मुड़की इज नथिंग बट अ सेट ऑफ नोट्स टेकन बाय इच टुगेदर। एन एग्जाम्पल विल बी, अगर हम बॉलीवुड एग्जाम्पल दे से मुड़की गाए तो एक गाना है बैया ना धरो, उसके बाद एक गाना है तुझे संग बैर लगाया ऐसा, तुझे संग, ये संग मुड़की है। So Bollywood song might have lot of music is in them, but when it comes to Indian classical music, not to take murkis because it can mess with series of this rag. अब आते हैं नेक्स्ट आंदोलन। अगर किसी स्वर को गाते समय धीरे से बिना किसी विराम के स्वर की निर्धारित स्थिति से थोड़ा ऊंचा या नीचा ले जाया जाए और फिर वापस स्वर की निर्धारित स्थिति पर ले आया जाए तो इस विधि को आंदोलन कहते हैं। आंदोलन किसी राग विशेष में प्रयोग किया जाता है, हर राग में नहीं, और इसको राग के नियमानुसार चुने हुए स्वरों पर ही प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि किसी भी राग पर किसी भी स्वर पर जैसा मन किया वैसा प्रयोग कर लिया जाए। आंदोलन का प्रयोग करते समय स्वर को कितना दूर तक ऊपर या नीचे खींचना चाहिए इसका कुछ निर्धारित नियम नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बस थोड़ा सा ही स्वर बदलाव हो, इतना नहीं कि स्वर बदलकर अगले या पिछले स्वर तक पहुंच जाए। यानी आंदोलन एक स्लो ऑसिलेशंस ऑफ नोट्स हैं जिसे हम स्लो तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे एक गाना है, बॉलीवुड एग्जाम्पल ही हम दे रहे हैं, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। उसको अगर हम आंदोलन के हिसाब से गाए तो इस तरह से होगा, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। इस बिताई को हम गाए हैं, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। ये आंदोलन हो। अगर हम एक राग में जाए तो अगर हम भूपाली गाएंगे, सारे गा पा धा सा आ, ये आंदोलन है। नेक्स्ट आते हैं गमक, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ गणक? मेंढी के स्वरों के साथ आवश्यक स्वर को उसके पिछले स्वर से धक्का देना पड़ता है, ऐसी क्रिया को गमक कहते हैं। यानी शेडिंग ऑफ टू क्लासिकल नोट्स जिसमें वेटेज हो। गमक को अगर हम कुछ भी राग में दर्शाएंगे, जैसे कि एक राग है शंकरा, अगर हम शंकरा राग को गाएंगे
शंकर शिव गंगाधर। अगर हम गमक से गाएंगे, शंकर शिव गंगाधर, ये गमक है, एक वेटेज होना चाहिए। इस तरह आज हम ऑर्नामेंटेशन के बारे में, अलंकार के बारे में जाने हैं। थैंक यू सो मच।